जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी का महत्व सुनाऊंगी। बैसाख के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप अर्थात राम जी की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नानादि करवा, उत्तम वस्त्र पहना, उच्च आसन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भगवान को भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया है। आपका तो नाम लेते ही मनुष्य के सभी रोग दोष मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है। अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संतापों तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा ही इसीलिए जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में धूतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धन धान से परिपूर्ण धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। सड़क के किनारे आम, जामुन, नीम आदि वृक्ष भी लगवाए थे। उसी वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उनके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा दृष्ट बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता था, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था तथा मद्यपान का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंस के वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उनके पिता, भाई तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने के बाद वेश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसे वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। राजा ने कारागार में उसे बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय बैसाख मास था। कौंडन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़ के कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम बैसाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुन के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत से सर्वश्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से
1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। अब आप सभी से मेरी प्रार्थना है, इस महात्म को सुनने के बाद सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। जय श्री कृष्ण।